हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री, जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, पदार्थ हमारे चारों तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले जानते हैं कि मैटर क्या होती है। चलो, मैटर किसे कहते हैं। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। देखो, ऐसा कोई चीज़ जो छेकती है किसको, स्पेस को और मास को, उसको हम कहते हैं। जगहों को जो छेकती है और उसका कुछ यूनिट मास होती है, भार होती है, उसे हम कहते हैं क्या, मैटर। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, चेयर, बुक, पेन, ये सब हमारा एग्जाम्पल हो गया क्या चीज़ का, मैटर का। ठीक है, अब इसके आगे हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है। चलो, तो यहाँ पे मैटर का क्लासिफिकेशन कुछ बताती हूँ मैं आपको। पहला, इंडियन फिलोसफर classifying the form of 5 basic element as air, earth, fire, sky, water called पंचतंत्र। इसका मतलब क्या है। देखो, हमारा इंडियन फिलोसफी, हमारे पूर्वज जो लोग थे, बहुत बहुत सालों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, उसने कहा था क्या कि हमारा इंडिया का फिलोसफी क्लासीफाई किया गया है 5 एलिमेंट में। कौन से 5 एलिमेंट में मैटर जो होती है क्लासीफाई करती है, 5 एलिमेंट में। एयर हो गया हवा, पृथ्वी, आग, स्काई बादल, और वाटर पानी, जिसे हम पंचतत्व नाम दिए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासीफाई एज सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बेसिस पे फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमारा मैटर जो होती है क्लासीफाई किया गया, बांटा गया है 3 भागों में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ठीक है, तो और आगे हम समझते हैं क्या बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासीफाई प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर। और देखो, फिजिकल स्टेट और केमिकल कंपाउंड, देखो इसका मतलब क्या होता है। फिजिकल स्टेट में हमारा मैटर 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस में। ठीक है, अगर हम केमिकल कंपोजिशन, अगर किसी भी पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन जो होती है, रासायनिक बनावट जो होती है, उसके बेसिस पे 2 भागों में बांटा गया है, प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर। तो चलो अब धीरे धीरे हम हर चीज़ को समझते हैं क्या है। पहला आता है प्योर। ठीक है, पहला आते हैं क्या, प्योर सबस्टांस में भी एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सबस्टांस वो शायद क्या हो सकती है, प्योर सबस्टांस में भी एलिमेंट भी हो सकती है या कंपाउंड भी हो सकती है। मिक्सचर में भी होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर क्या होगी, ये होमोजीनियस मतलब 2 से मिल करके बनती है, उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और वो क्या होगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकती है। प्योर सबस्टांस जो सिर्फ 100% बस एक ही चीज़ से बना हो, और इम्प्योर जो जिसमें मिलावट हो, मिलावट। ठीक है, अच्छे तरीक़ा से आप लोगों ने इसको समझ चुका है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर क्या होती है मैटर का। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे 5 प्रकार के है फिजिकल नेचर। मैटर बनी हुई होती है पार्टिकल्स से। मैटर क्या चीज़ से बनी हुई होती है, मैटर बनी हुई होती है पार्टिकल्स से। मैटर जो होती है बनी हुई होती है पार्टिकल से। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर का कण जो होती है वो बहुत बहुत छोटी होती है। पार्टिकल मैटर का कण जो होती है उसका स्पेस होती है इसके बीच में। मैटर का पार्टिकल्स जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग करती है, और मैटर का पार्टिकल्स अटैच होती है एक दूसरे से। 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन। मैटर बनी हुई होती किससे, पार्टिकल से। मैटर का पार्टिकल्स बहुत टीनी होती है, वेरी टीनी होती है। और क्या, और इसके मैटर का पार्टिकल्स के बीच स्पेस होती है। याद रखना ये सब बात। मैटर का पार्टिकल्स जो होती है वो हरदम मूव करती है। और मैटर का पार्टिकल्स जो होती है अटैच करती है एक दूसरे को। अटैच करती है मतलब जोड़ करके रहती है।
ठीक है, अब एक बार धीरे धीरे अब हम एग्जाम्पल के साथ सबको समझते हैं। चलो तो स्टार्ट करते। पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बनी हुई होती है? पार्टिकल से। एक एक्टिविटी करते हैं, जब तक हम अपनी ज़िंदगी में कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उस तरीक़ा से हमको समझ नहीं पाते। इसी प्रकार से हम यहाँ पे आप करने जा रहे हैं क्या? एक्टिविटी। टेक सम वाटर इन द बीकर। हम कुछ पानी ले लेंगे बीकर में। बीकर मतलब जार, ऐसा प्रकार का देख सकते हो, 1 2 3 बीकर है यहाँ पे। एंड नोट इट्स लेवल, और सबका लेवल हम मापेंगे। ठीक है, लेवल को मापेंगे। ठीक है, और उसका डिज़ोल्व करें, उसमें कुछ क्या रखेंगे? शुगर या साल्ट रखेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। और ग्लास रॉड की मदद से, मतलब स्पून या वगैरह की मदद से हम इसको क्या करेंगे? इसमें कुछ पार्टिकल्स इसमें धरेंगे। किस चीज़ की? शुगर या साल्ट की। ठीक है, उसके बाद ये हम क्या करेंगे? उसको साल्ट डिज़ोल्व, अगर जब हम साल्ट को डिज़ोल्व करेंगे पानी में तो उसका लेवल देखोगे डज नॉट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जब हम लेवल उसका चेक करते हैं तो उसमें कोई भी प्रकार का उसमें चेंज नहीं होता। अगर इतना ही पानी है तो इतना ही तक यहाँ पे रहेगा। और फिर क्या हुआ? दिस इज बिकॉज, क्यों ये क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो होती है, वाटर का कण जो होती है, उसके बीच में स्पेस होती है। वाटर के बीच में क्या होती है? स्पेस होती है, जगह होती है। दिस होता है, ये शो करती है मैटर ऑफ पार्टिकल्स। इसका ये शो करती है किसका? मैटर जो बनी हुई होती है पार्टिकल्स से। ठीक है, तो अच्छी तरीक़ा से आप समझ गए। जैसे हम यहाँ पे एक बीकर, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिए हमने? एक बीकर लिया। बीकर हमने लिया, उसमें कुछ अमाउंट का शुगर या साल्ट डाला। फिर उसको मैंने क्या क्या की? हिलाया। उसको हिलाया मैंने, मिक्स किया। अब जब हम लेवल देखते हैं पानी का तो वो उतना ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो होती है स्पेस पाई जाती है, स्पेस होती है बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में। तो पार्टिकल्स जो होती है वाटर का मैग्नीफाइड का मिलियनों टाइम छोटी होती है। और इसमें जो होती है क्या होती है? स्पेस होती है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 टीनी। देखो पार्टिकल्स का मैटर क्या होती है? बहुत बहुत छोटी होती है। अब हम जानते हैं दूसरा एग्जाम्पल के साथ, अच्छे तरीक़ा से हम चलते हैं। थोड़ा ये फिगर शो नहीं हो पा रहा, चलो मैं डायग्राम बाद में बता दूंगी, पहले आप इस थ्योरी को समझो। 2-3 क्रिस्टल हम लेंगे पोटासियम परमैंगनेट का। किसमें? 100 मिलीलीटर और वाटर में। एक हम क्या लेंगे? ट्यूब लेंगे। ये ट्यूब है, नीचे देख सकते हो ये ट्यूब है। ट्यूब में 100 मिलीलीटर क्या लेंगे? हम पानी लेंगे और 2-3 क्रिस्टल लेंगे। किसका क्रिस्टल लेंगे? पोटासियम परमैंगनेट का। पोटासियम KMnO4 इसको कहते हैं। आगे हम बताएंगे ये सब चीज़ क्या है। ठीक है, तो 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन पाई जाती है। सॉल्यूशन में हम डिज़ोल्व 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाएंगे उसका, तो इसमें डिज़ोल्व करते हैं 100 मिलीलीटर ऑफ पानी। ठीक है, आई एम सॉरी यार, यहाँ पे 10 मिलीलीटर हम सॉल्यूशन का लेते हैं और इसमें डिज़ोल्व करते हैं 100 मिलीलीटर वाटर। 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन जो होती है उसको हम डिज़ोल्व करते हैं 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में। ठीक है, तो रिपीटेड, और ये प्रोसेस हम 5 से 6 बार हम रिपीट करते रहेंगे। तो इसमें हम शो करेंगे, देखेंगे कि अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट कैन कलर लार्ज वॉल्यूम एंड ऑफ वाटर बिकॉज द मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इज क्रिस्टल। तो हम इसमें देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है? पानी जो होती है चेंज होती है, लेकिन बहुत बहुत मुश्किलों के बाद होती है। लेकिन फिर भी छोटी छोटी क्रिस्टल उसमें रह ही जाती है। तो ये हमको बताता है कि मैटर का पार्टिकल्स जो होती है वो बहुत छोटी होती है। देखो जैसे हम इस डायग्राम की मदद से हम आपको अच्छे से समझाते हैं। हम 10 मिलीलीटर का ट्यूब लिए और 10 मिलीलीटर का 3 ट्यूब लिए, 10 मिलीलीटर का 3 वो ट्यूब लिए। ठीक है, अब 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन उसमें डालते हैं। फिर उस सॉल्यूशन में 10 मिलीलीटर निकाल करके 100 मिलीलीटर पोटासियम परमैंगनेट इसमें धर करके हम 100 मिलीलीटर का एक सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर एक ट्यूब में हम रखते हैं, दूसरे ट्यूब में हम जब रखते हैं तो इसमें 10 मिलीलीटर इसमें लेते हैं। ठीक है, तो इस 10 मिलीलीटर से फिर इसमें कलर 100 मिलीलीटर पानी में धरते हैं। फिर 100 मिलीलीटर से दूसरे ट्यूब में 10 मिलीलीटर
मिलीलीटर धरते हैं। फिर इसी तरह 100 मिलीलीटर पानी में, तो ये सबसे डार्क था, वेरी डार्क था, वेरी डार्क। फिर स्मॉल डार्क, वेरी डार्क था, स्मॉल डार्क है। फिर उसका लाइट डार्क है, फिर उसके बाद लाइटर कलर है। तो ये प्रोसेस जो 5 से 6 टाइम्स चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है ये प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि इसका पार्टिकल्स कम ही होने थे। तो यही बताती है कि मैटर का पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इस पर थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं बैठा, इस वजह से थोड़ा इग्नोर करना प्लीज़, आप मेरे वॉइस से समझना। मैटर का पार्टिकल्स जो होती है वेरी टीनी, बहुत छोटी होती है कि इसको हम कर ही नहीं पाते हैं मैग्नीफाई। तो चलो अब हम ये समझ गए, अब 3rd नंबर पे हम जाते हैं। पहले हम इसको देखते हैं। पहले आप यहाँ पे डायग्राम देख लो, याद रखना, ठीक है, ऑलरेडी हमने ऊपर किया है। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। अगर एक्टिविटी हम करते हैं, टेक सम वाटर, हम कुछ पानी लेते हैं बीकर में और नोट करते हैं इसके लेवल को, डिजॉल्व करते हैं कुछ शुगर साल्ट। हमने आगे इस चैप्टर आगे ही हमने आपको बताया है इसके बारे में, स्पेस के बारे में। और उसके ग्लास रॉड के मदद से हम उसको डिज़ोल्व करेंगे, तो द साल्ट डिज़ोल्व। तो ये साल्ट जो होती है वो डिज़ोल्व होती है पानी में, बट इसका लेवल वाटर का लेवल जो होती है चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स ऑफ साल्ट वो स्पेस रखती है अपने बीच में, बहुत छोटी भी होती है और वो स्पेस रखती है। जैसे कि इस डायग्राम की मदद से हम आपको बताते हैं। ये बीकर हो गया, बीकर्स में हमने क्या लिया, पानी लिया है, लेवल मार्क किया, उस पर कुछ स्पून का हम इसमें क्या धरते हैं, इसमें हम साल्ट धरते। तो लेवल देखते हैं हम पानी का, तो वो के ग्लास रॉड से हिलाने के बाद देखते हैं कि पानी बिल्कुल बराबर पे है। तो वो यही बताता है, क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, जिस वजह से हमारे क्या मदद करती है ये, जिस वजह से ये जो होती है बताती है, दर्शाती है क्या, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इट कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो हरदम मूविंग 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 करती रहती है। कैसे? देखो, टेक सम वाटर इन बीकर, हम कुछ वाटर लेंगे बीकर में और पुट द ड्रॉप ब्लू रेड, और हम कुछ ड्रॉप मतलब बूंदे रेड और ब्लू का धरेंगे, तो स्लोली हम देखते हैं साइड बीकर में फैलने लगती है। तो तो हम ये देख छोड़ते हैं इसको कुछ मिनट के बाद, तो ये पूरी तरीक़ा से इवनली फैल जाती है अपने आप, बिना उसको हिलाए। तो ये मूवमेंट होती है किसका, वाटर का, इंक में पानी का इंक में। तो ये इंटरमिक्सिंग जो होती है 2 या 2 से अधिक टाइप्स का होती है, और इसे हम डिफ्यूज़न भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका हम एक अच्छा सा आपको एग्जांपल बताते हैं। मे बी यहाँ पे होगा, नहीं यहाँ पे नहीं है, लो फिर भी, लेकिन आप डायग्राम यहाँ पे समझ लो। जैसे कि हम अभी आपको बताएं कि हम कुछ एक बीकर में पानी में हम क्या रखते हैं, 1-2 ड्रॉप इंक धरते हैं, तो ये धीरे धीरे पूरा में क्या करने लगती है, फैलने लगती है। तो ये पार्टिकल्स जो होती है पूरे में फैलने लगती है, बिना कोई, विदाउट स्ट्रिंग, बिना कोई हिलाए। तो इसमें जो ये बताती है क्या, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करती है, इसके मूविंग करती है इधर से उधर, और वो डिज़ोल्व हो जाती है पूरी तरीका। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे आपको लेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे आपको बताएंगे कंटिन्यूसली मूविंग का। जैसे कि हम एक रूम में है, ठीक है, हम इस रूम में है, ए रूम में, ठीक है, और बी रूम में मम्मी क्या कर रही है, इनकेस स्टिक अगरबत्ती जला रही है, ठीक है, जला रही है मम्मी। तो ठीक है, मम्मी क्या कर रही है, इनकेस स्टिक जला रही है। तो हम देखते हैं, हम जब ए रूम में रहते तो इसका पार्टिकल्स धुएं तरीका से निकल के हमारे नोज के में आती है। तो ये भी एक बताती है डिफ्यूज़न की, यहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली मूविंग कर रही है पार्टिकल्स, ठीक है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसका क्या होती है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करती है एक दूसरे से। अब हम लेते हैं एक आयरन नेल, चौक ले लेते हैं, रबर बैंड ले लेते हैं, और एक ब्रेकिंग, इसको तोड़ते हैं हैमरिंग से, कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, तो मोर इज ए, इस सब को हम अगर तोड़ते हैं तो आसानी तरीक़ा से टूट जाती है। किसको? चौक और रबर को।
और फिर उसके बाद देखो, अगर हम क्या करते हैं, अगर कोई बीकर चॉल्क है तो उसमें कम एनर्जी लगती है बीकर को तोड़ने में, और रबर बैंड को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है उसको तोड़ने में। और एक आयरन नेल्स को तो बहुत हार्डली तरीक़ा से रखता है, क्योंकि यह पार्टिकल, नेल का पार्टिकल्स जो होती है एक दूसरे से जकड़ के रखती है और ग्रेट फोर्स रहती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्रेट, अत्यधिक ज़्यादा फोर्स पाए जाते हैं। और रबर बैंड और चौक में लिटिल रहती है, लिटिल फोर्स लगती है किसमें, रबर में, और लिटिल फोर्स लगती है किसमें, रबर में। और उसके बाद क्या, चॉल्क में थोड़ा सा ईज़िली तरीक़ा से हो जाती है, लेकिन आयरन नेल्स में क्या होती है कि जल्दी तरीक़ा से नहीं होती है। तो इसी वजह से ये बताती है हमको क्या, कि ये आयरन नेल्स जो होती है का नेल का पार्टिकल्स जो होती है एक दूसरे से जकड़ के पकड़ के रखती है, और ये रबर बैंड का और चौक का जकड़ के नहीं रखती है, जिस वजह से हमको क्या होता है कि जल्दी तरीक़ा से टूट जाता है। अब हम दूसरे आगे की तरफ समझते हैं, ये डायग्राम आप देख लो। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टेट ऑफ मैटर की तरफ में। एक चीज़, ये डायग्राम आप पहले समझो, ये जो होती है बहुत तरीक़ा से पकड़े रहती है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, आयरन है, आइस क्यूब में थोड़ा फोर्स हमारा ज़्यादा लगती है इसमें, तो ये ठीक है। और ये हमारा लिक्विड है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, और ये गैस है। तो गैस में क्या होती है, बहुत कम अमाउंट का क्या लगती है, फोर्स लगती है, और इसमें लिटिल थोड़ा सा ज़्यादा लगती है, इसमें फोर्स लगती है, क्या, फोर्स। और इसमें तो हार्ड फोर्स लगती है इसमें, सॉलिड में। तो ये हमें बताते, चलो अब हम आगे की तरफ में हम समझेंगे तो हम अच्छे तरीक़ा से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर मैं आपको अच्छे तरीक़ा से समझा रही हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का स्टेट। मैटर एग्जिस्ट इन 3 वे। मैटर जो होती है पाई जाती है 3 डिफरेंट स्टेट में। पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, चलो अब धीरे धीरे हम ये सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले हम समझते हैं कि सॉलिड जो आया, सॉलिड तो ये क्या है, सॉलिड एक बहुत ही प्रकार का ठोस पदार्थ होता है, जैसे कि हमारा आइस क्यूब हो गया, ये ठोस पदार्थ रखती है, जो क्या करती है, सॉलिड हैव डिफिनिट शेप। सॉलिड के पास डिफिनिट मतलब कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, और फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम जगह होती है उसमें। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, इसका पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होती है मिनिमम होती है, क्योंकि ना के बराबर ही होती है इसके बीच में स्पेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा जकड़ के रखती है, इसी वजह से ये सॉलिड कहलाती है। देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो इस प्रकार से कि देखो हमारा सॉलिड जो होती है उसमें स्पेस ना के बराबर में होता है, और उसमें वॉल्यूम फिक्स होती है, शेप भी फिक्स होती है, और मैक्सिमम, मिनिमम मतलब कम और मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मिनिमम, और इसका मिनिमम ही ना के बराबर ही इसका पार्टिकल्स मूव करता है, ना के बराबर ही मूव करता है। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, और इसको थोड़ा बहुत हम दाब सकते हैं, लेकिन बहुत प्रेशर, लार्ज प्रेशर लगाने पे ही हम इसे दाब सकते हैं, ना के बराबर ही में। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज लीस्ट, और इसका डिफ्यूज़न का बहुत ही कम होती है रेट। डिफ्यूज़न करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, जैसे इनके स्टिक का तुरंत चल गया था, लेकिन इसका जो होती है नहीं जाती है जल्दी से, तो वही बताती है। जैसे कि एक बीकर, यहाँ पे एग्जांपल ईंट है, ये क्या है, ब्रिक है, ठीक है, ये ब्रिक है। तो ब्रिक जो इसका पार्टिकल्स जो होती है क्या करती है, स्ट्रांगली बहुत ही जकड़ के रखती है। एक जगह यहाँ पे स्पेस आप देख रहे हो, कुछ भी स्पेस नहीं है, बहुत तरीक़ा से जकड़ के रखी हुई है, इतना जकड़ के कि हम आपको बता नहीं सकते कितनी जकड़ के रखती है।
बहुत तरीक़ा से जकड़ के रखती है। देखो एकदम ना के बराबर इसमें रहते हैं ब्रिक्स का। तो ये छोटा सा कण है, एक पार्टिकल, छोटा सा इतनी गो का पार्टिकल्स है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ गए। अब हम अपने अगले की तरफ में चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड का प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड का प्रॉपर्टी, लिक्विड हैज़ नो डिफिनिट शेप। लिक्विड के पास डिफिनिट शेप नहीं होता है, डिफिनिट शेप नहीं होता है, बट हैव फिक्स वॉल्यूम, लेकिन इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड टेक्स शेप टू कंटेनर। एक लिक्विड को एक शेप लेने के लिए कंटेनर का जरूरत, कंटेनर मतलब बर्तन का जरूरत पड़ती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंटरमीडिएट। इसका इंटरमीडिएट, इसके स्पेस जो होती है एक मामले में रहती है, बीच का, माध्यमी बीच का रहती है। थोड़ा ज़्यादा भी एकदम इसमें स्पेस नहीं रहती है, मिनिमम रहती है, बराबर में रहती है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इंटरमीडिएट, बीच का ही क्या रहती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंटर। और इसका मूवमेंट जो होती है, पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होती है कि इसका पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होती है इंटरमीडिएट, बीच का ही, ना ज़्यादा मूव करती है, ना ज़्यादा मूव करती है, ना ज़्यादा नीचे गिरती है। ठीक है, तो वही बता रहा है यहाँ पे। और देखो लिक्विड में दे आर लेस कॉम्प्रेसिबल। और लिक्विड में जो होती है कम ही क्या उसको दबा सकते, कम ही दबा सकते हैं। दे रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन मोर देन। और इसके में डिफ्यूज़न जो होती है सॉलिड से ज़्यादा होती है, सॉलिड से क्या होती है, ज़्यादा होती है लिक्विड में। ठीक है, अब हम अगला की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो लिक्विड का। ठीक है, तो एक बॉटल में क्या है रखा हुआ, बॉटल में ये कुछ वाटर, मान लो वाटर रखा हुआ है। तो उसको एक कंटेनर मिला, कंटेनर में चाहिए उसको एक अपना फिक्स शेप लेने के लिए। तो उस वजह से यहाँ पे देख सकते हो, तो इसमें, और इसका अगर हम जूम करके देखते हैं तो इसका जैसे कि सॉलिड का बहुत एक मात्रा में पूरा इसे भरा था, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड में थोड़ा क्या है कि लूजली पैक्ड है, लूजली पैक। कुछ पार्टिकल्स यहाँ है तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ, थोड़ा इसमें स्पेस होती है। ठीक है, और सॉलिड में तो भाई पूरा का पूरा पैक होता है। और अब दूसरी तरफ में हम आते प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस का प्रॉपर्टीज, गैसेस हैव नो डिफिनिट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। गैसेस के पास ना ही कोई फिक्स शेप होती है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम। और गैसेस कंपोज्ड द होल स्पेस ऑफ कंटेनर। लेकिन गैस को कंटेन कर सकते हैं हम एक कंटेनर में। कंटेनर में हम क्या कर सकते हैं, एक बर्तन में हम गैस को रख सकते हैं। ऐसा वैसा बर्तन में भी नहीं होती गैस कंटेनर में। एक उसके लिए जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ये सब में उसमें बहुत तरीक़ा से कॉम्प्रेसिबल होती है। आगे हम बढ़ते, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। और इसमें स्पेस जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस होती है। और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मिनिमम। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही होती है। और द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और इसमें मूवमेंट पार्टिकल्स का इधर उधर घूमना बहुत ज़्यादा होती है। और दे आर मोस्ट, और इसको बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। तो इसलिए देखते हैं कि हम एलपीजी गैस जो होती है हमारा 1 मंथ तक चल जाती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर देन सॉलिड और लिक्विड। और इसमें सॉलिड और लिक्विड से भी ज़्यादा होती है क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब बोले आपको समझाए थे मैं, डिफ्यूजन मतलब इधर से उधर चल जाने वाली। जैसे कि एक हमारा बैलून हो गया, ये हमारा बैलून हो गया। ठीक है, बैलून में का पार्टिकल्स जो होती कभी इधर रहती कभी उधर रहती, इसलिए इसमें जो होती है कि क्या होती है कि बहुत दूर दूर में रहती, तो इसमें ज़्यादा एयर कंटेन कर सकती है। ठीक है, अच्छे तरीक़ा से आप समझ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस का कुछ। पहले सॉलिड देख लो। यहाँ पे सॉलिड गैसेस का जो होती है, सॉलिड का बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होती है, और इसका लिक्विड लिटिल कंप्रेसिबल होती है, और इसका मोस्ट कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा इधर उधर पार्टिकल। इसका पार्टिकल बहुत ही पास में है, और देख सकते हैं इसका पार्टिकल बहुत ही पास में, इसका पार्टिकल थोड़ा दूर में है भी है, और इसका तो काफ़ी दूर में है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। अभी हम तो सारा चीज़ पढ़ा ही चुके हैं आपको, देख सकते हो यहाँ पे। अब आते हैं हम
अपना दूसरा टॉपिक, चेंज इन स्टेट, चेंज ऑफ इसका बदलना स्टेट का। अगर कोई सॉलिड पे हीट देते हैं, हम कोई टेम्परेचर मारते हैं तो ये चेंज कर जाती है लिक्विड को। अगर लिक्विड पे हीट देते हैं तो वो गैसियस में बदल जाती है। तो गैस कूल होती है तो वो चेंज हो जाती है लिक्विड में, और लिक्विड कूल होती है तो वो बदल जाती है सॉलिड में। जैसे कि अगर हम कोई आइस को, अगर कोई बर्फ़ को हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चल जाती है, लिक्विड मतलब पानी में चल जाती है। और वाटर जो होती है को हीट करते हैं तो वो स्टीम होकर के मतलब भाप बन के कूल हो जाती है। अब फिर वही भाप जो होती है कूल करके वाटर में बदल जाती है। अब वाटर जो होती है कूल करके बन करके किस में, आइस में बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इसका एग्जाम्पल देखो, सॉलिड स्टेट को अगर हीट करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाती है। अगर लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वो किस में बदल, गैसियस में बदल जाती है। अगर हम गैस को कूल करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाती है। अगर लिक्विड को हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड में बदल जाती है। ठीक है, ये आप चार्ट पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना इसको एक बार। जैसे कि हम बताइए, पार्टिकल जो होती है आइस का पार्टिकल टुगेदर कैन नॉट बी मूव, और ये जो होती है द पार्टिकल ऑफ क्लोज, ये एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होती है आइस का, और वो मेल्टिंग करके वो पार्टिकल फर्दर फास्ट होती है, और गैसेस का बहुत क्विकली रैंडमली मूव हो जाती है ऊपर की तरफ, और वो स्ट्रीम बन करके चल जाती है। बहुत इजी चीज़ है, उसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। अब देखते हैं हम मेल्टिंग। मेल्टिंग माने फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या आती है, मेल्टिंग। देखो, वे ना सॉलिड, जब कोई हम सॉलिड को हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करने लगती है अधिक मात्रा में। ठीक है, तो उसका स्पीड और बिगिन इट मूव मोर फ्रीली, और वो क्या करती है, बहुत ही अत्यधिक फ्रीली मूव करते रहती है। द पार्टिकल पे जो टेम्परेचर लगते हैं सॉलिड, तो वो क्या करती है, वो सॉलिड चेंज कर जाती है लिक्विड में। तो यह प्रोसेस मेल्टिंग में कहते हैं हम फ्यूज़न। ठीक है, ऐसा कोई द टेम्परेचर सॉलिड पे अगर कोई टेम्परेचर लगती है और वो मेल्ट कर जाती है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और यह मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री पे हो, 0 डिग्री और 273 केल्विन लगती है। के का मतलब केल्विन। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत अच्छा है, ये सब टॉपिक वगैरह देख सकते हो। अब लैटेंट हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड। अगर कोई सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो हम सॉलिड 1 kg का लिए हैं, 1 kg, तो उसमें कितना मात्रा लगेगा, उसमें कितना मात्रा हम देंगे हीट का जिसमें जरूरत, तो वही बताती है लैटेंट हीट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेल्टिंग कर जाता है, तो लैटेंट हीट फ्यूजन इसे कहा जाता है। लैटेंट बहुत ईजी, कितना मात्रा का हम उसमें, कोई सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम लिक्विड में बदलेंगे, सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलेंगे तो उसमें कितना एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी लगती है, उसे ही हम कहते हैं क्या, उसे ही हम कहते हैं लैटेंट हीट। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, देख सकते हो। जैसे कि हम थर्मामीटर से, यहाँ पे देखते हो कि थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मापते हैं। यहाँ पे थर्मामीटर है, इससे हम माप के पता लगाते हैं कि कितना अमाउंट का एनर्जी इसमें ज़रूरी चाहिए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक बॉइलिंग पे। वेन और लिक्विड हीट, अगर हम कोई लिक्विड को हीट करते हैं तो पार्टिकल मूव कर जाते हैं बहुत तेज़ी में। तो पार्टिकल जो होती है, इसका जो लिक्विड पे टेम्परेचर लिक्विड पे लगती है तो वो बॉयल हो जाती है, बहुत बॉयल उबलाने लगती है, तो ये चेंज कर जाती है गैसियस फॉर्म में। जैसे कि ये एक बुल्क बॉइलिंग एक क्या है, बुल्क फिनोमिना का मतलब थोक घटना, बहुत ही प्रकार का थक्का लगा रहता है ना, तो उसी को ही हम बोलते हैं बुल्क फिनोमिना है। वेन, जब कोई अगर हम लिक्विड को बॉयल करते हैं तो वो बुल्क चेंज कर जाती है वेपर के फॉर्म में, तो वो क्या हो जाती है, वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ये टेम्परेचर जो होती है लिक्विड का स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग होने में, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। बॉइलिंग, अगर ऐसा कोई लिक्विड जो बदलने हीट देने पे क्या हो जाती है, बदल जाती है, अपना स्टेट को चेंज करती है, तो उसमें जो निकलती है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होती है 100 डिग्री सेल्सियस होती है और 373 केल्विन होती है, ये याद रखना। केल्विन वगैरह, के से केल्विन को डिनोट हम करते हैं। अब आते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब क्या होती है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एटमॉस्फेयर प्रेशर, इट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन।
देखो यहाँ पे क्या क्या रही है कि कितना एनर्जी लगती है लेटेंट हीट ऑफ वेपर, वहाँ पे लेटेंट हीट था और यहाँ पे है लेटेंट हीट ऑफ इवो, सॉरी उधर इवो वेपोराइजेशन है इधर। तो कितना हम कोई लिक्विड को हम सॉलिड है, ठीक है, उसमें अब कितना रिक्वायर्ड एनर्जी लगेगी एट प्रेशर पे, तो बॉयल होने पे, तो उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।